हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल वेब्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पे। दोस्तों, आज का टॉपिक है मुद्रा लोन। मुद्रा लोन क्या होता है, इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है और इसे क्यों प्राप्त करते हैं, इन सब के बारे में बहुत अच्छी तरीके से आज हम बात करने वाले हैं। आप पूरा वीडियो देखिए, अंत तक देखिए, तभी आपको ये पूरी टॉपिक समझ में आएगी और आप इसकी पूरी प्रोसेस समझ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि मुद्रा लोन होता क्या है। मुद्रा लोन एक ऐसा लोन है जिसके द्वारा अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर आपका बिजनेस स्टार्ट करने का मन है, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो भारतीय सरकार द्वारा एक ऐसी योजना लाई गई, मुद्रा योजना, जिसके तहत अगर आप कोई अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं या फिर आपका कोई बिजनेस है और उसमें इम्प्रूव करने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं और आपको लोन चाहिए होता है, तो आप मुद्रा लोन के जरिए अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं या फिर अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। और सबसे पहले बात आती है कि मुद्रा लोन के प्रोसेस क्या हैं और इसमें पाने के लिए ज़्यादातर लोग निगेटिव बातें सोचते हैं कि मुद्रा लोन नहीं मिलता है, तो उन सब के बारे में भी आपको हम अच्छी तरह से आज बात बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि मुद्रा लोन पाने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। मुद्रा लोन होने के लिए आपके पास एक आईडी होनी चाहिए आपकी, और एक आपके पास एक प्रोजेक्ट होना चाहिए कि आप जिस बेस पे लोन लेना चाहते हैं, बैंक मैनेजर को जाके वहाँ उसको एक अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे कि कहेंगे कि हाँ, एक ऐसा मेरे पास प्रोजेक्ट है जिसके तहत हम आपका लोन धीरे धीरे चुकता कर देंगे और अपना बिजनेस स्टार्टअप करके अपना प्रॉफिट भी लेंगे और उसमें मजदूरी और उसमें ढेर सारी प्रॉफिट्स के बाद भी आपको आपका लोन चुकता करते जाएंगे। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कि मुद्रा लोन कितने प्रकार के होते हैं। तो मुद्रा लोन होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है शिशु लोन और एक होता है किशोर, तीसरा आता है तरुण लोन अवस्था। इसमें अवस्था की बात करते हैं तो जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो शिशु, उसके बाद किशोर बनते हैं, उसके बाद तरुण अवस्था आती है। उसी प्रकार इसमें लोन के तीनों प्रकारों को बताया गया है। तो सबसे पहले बात आती है शिशु अवस्था। शिशु लोन क्या होता है? शिशु लोन होता है, इसमें 50,000 से लेके 5 लाख रुपए तक का लोन आपको प्रदान किया जाता है। इसमें बिजनेस के लिए, आप इम्प्रूवमेंट के लिए आप ज़्यादातर लोग इसको लेते हैं। इम्प्रूवमेंट के बाद अगर आप छोटा मोटा कोई उद्योग धंधा आप शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये लोन प्राप्त कर सकते हैं। इसमें ज़्यादातर लोग कम वेरिफिकेशन के जरिए लोन प्रदान किया जाता है लोगों को, और बैंकों के द्वारा इसमें कोई गारंटी का प्रावधान नहीं है। अगर आपके पास कोई गारंटी के लिए कोई डिमांड आती है बैंकों के द्वारा, तो आप सीधे उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं या फिर उसको कह सकते हैं कि सरकार द्वारा ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत आप इसमें गारंटी की मांग कर सकें। आजकल ज़्यादातर बैंक मुद्रा लोन देने के लिए बेताब हैं और उनको देना भी चाहिए, देते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक कहा गया है कि अगर आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भरता के लिए आपको अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए और खुद करना पड़ेगा, तभी आप दूसरों देशों पर निर्भर नहीं रह सकते और अपना देश को उन्नति के लिए आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद आती है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में ये होता है लोन के प्रकार में, किशोर मुद्रा लोन में, कि अगर आप 50,000 से लेकर 7 लाख तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। इसमें उसकी ड्यू डेट या फिर लोन चुकता करने की जो अवधि होती है वो 5 साल तक की होती है। 5 साल के अंदर आपको 50,000 से लेकर 7 लाख तक का लोन को ब्याज के रूप में चुकता करना होता है। इसकी ब्याज राशि भी कम होती है, इंटरेस्ट जो होता है वो काफ़ी कम लगाया जाता है सरकार के द्वारा, क्योंकि इसमें अगर आप शुरुआत में कोई भी व्यवसाय करते हैं तो उसमें तुरंत लाभ या फिर ऑन स्पॉट प्रॉफिट नहीं होती है। इसके ज़रिए आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके आप उसको EMI के रूप में चुकता कर सकते हैं। और तीसरी बात आती है कि तरुण अवस्था। तरुण अवस्था में ये होता है कि आप 5 लाख से 7 लाख तक उसमें पाते हैं और इसमें 7 लाख से लेके 10 लाख तक का, 0 से लेके 50,000 से लेके 10 लाख तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। इसमें ज़्यादातर लोग बिजनेस इम्प्रूव करने के लिए लोन लेते हैं और बिजनेस या फिर स्टार्ट करने के लिए भी लोन इसमें ज़्यादातर लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, आगे हम इसमें बात करते हैं कि इसमें रिक्वायरमेंट क्या होती है। रिक्वायरमेंट ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कोई प्रोजेक्ट तैयार करते हैं और बैंक मैनेजर को यकीन दिलाना होगा कि हमारा प्रोजेक्ट एक वैल्यूएबल है, इसमें प्रोजेक्ट शुड बी वैल्यूएबल, ये वैल्यूएबल होना चाहिए। इसके लिए होता है कि इसमें टर्म लोन प्रदान किया जाता है, जैसे 100 की
फर्नीचर्स के लिए परचेजिंग करना, या फिर उसमें कोई सेल्फ के लिए या फिर डिज़ाइन के लिए आप अपना एक दुकान एक सुसज्जित करने के लिए लोन प्रदान किया जाता है। इसमें ये टर्म लोन कहलाता है। इसमें ज़्यादातर लोग अपने दुकान के फर्नीचर्स, रख रखाव, इन सब के बारे में लोन लेते हैं। और दूसरा लोन आता है फॉर फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट में क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप अपने दुकान में वर्क मॉल के लिए आप लोन लेते हैं। इसमें होता है जैसे आप कोई कपड़े का व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें आप कपड़ों की लेन देन, कहाँ क्या लेना है क्या देना है, जैसे आप एक साड़ी का व्यवसाय करते हैं, साड़ी की दुकान का, तो साड़ी की परचेजिंग के लिए, माल की परचेजिंग के लिए इसमें फिक्स्ड एसेट्स का लोन प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों इसमें अंत में बात आती है कि बैंक मैनेजर आपके किन बातों के आधार पर या फिर किन प्रोजेक्ट के आधार पर आपको लोन देने के लिए तैयार होते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि वो आप एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करिए जिसको बैंक मैनेजर को या फिर बैंक कर्ता को एक यकीन हो जाए कि आप उसका लोन चुकता कर देंगे समय से, उसका लोन एनपीए नहीं होगा। तो दोस्तों इसमें बात आती है कि आप एक मजबूत केवाईसी डॉक्यूमेंट तैयार करिए, उसके बाद एक प्रोजेक्ट तैयार करिए जिसके तहत आप उसको यकीन दिला सके, और उस प्रोजेक्ट में उसकी सारी डिटेल होंगी कि मैं यहाँ से माल खरीदूंगा और वहाँ किसके यहाँ खरीदूंगा, उसमें क्या क्या प्रोसेस हैं, उसके बाद कहाँ डिलीवरी होगी, उसके बाद कितने मजदूर हमारे दुकानों पर कर्मी होंगे, उनकी सैलरी दी जाएगी, उसके बाद कितनी प्रॉफिट होंगी, उस प्रॉफिट के बाद मैं अपना इसमें हिस्सा लूँगा, उसके बाद आपके बैंक का चुकता लोन करूँगा। तो इसमें कई सारे स्टेप के बाद में बैंक मैनेजर आपको एक लोन देता है जिसके तहत आप अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं या फिर एक इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट तैयार करने में बात आती है उसमें एक गहन स्टडी करिए आप, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका लोन रिजेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि लोन एनपीए हो जाता है तो बैंक कर्मी आपको लोन देने से हिचकिचाते हैं। आपके पास एक ठोस प्रोजेक्ट होना चाहिए जिसके तहत आप लोन प्राप्त कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले बात आती है कि बैंक केवाईसी डॉक्यूमेंट का एक सबमिट करिए। वहाँ बैंक में जाके आपको लोन लेना है तो आप सीधे एक बैंक केवाईसी डॉक्यूमेंट जाके किसी बैंक में जाइए और वहाँ कहिए कि मुझे किशोर अवस्था वाली लोन चाहिए या फिर शिशु लोन चाहिए या फिर एक तरुण लोन चाहिए। आप तीनों के लिए एक प्रोजेक्ट दीजिए उनको, तीनों में से जो भी लोन चाहिए आप उनके प्रोजेक्ट दीजिए, एक सबमिट कीजिए डॉक्यूमेंट और एक प्रोफार्मा उसको समझाइए कि हाँ इसके तहत प्रोसेस ये होगा हमारे बिजनेस का और हम इसके तहत आपका लोन चुकता कर सकेंगे। तो दोस्तों अगर लास्ट में आता है कि अगर बैंक कर्मी, बैंक मैनेजर आपको एक कोलेट्रल सिक्योरिटी की मांग करता है तो आप उसको मना कर सकते हैं, क्योंकि सरकार द्वारा ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं लाया गया है। कोलेट्रल सिक्योरिटी मतलब क्या होता है? कोलेट्रल सिक्योरिटी मतलब होता है कि जैसे आप कोई लोन लेने जाते हैं तो बैंक कर्मी आपसे प्रॉफिट की मांग करता है या फिर एक परसेंटेज की मांग करता है कि आप 1 लाख लोन ले रहे हैं तो 5% मुझे दीजिए तो मैं आपका लोन जल्दी से प्रोसेस कर दूंगा। लेकिन ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, आप पूरा का पूरा लोन अपने अकाउंट में पा सकते हैं। आप उसको समझाइए कि हाँ ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको किसी चीज़ की परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जाकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों कैसी जानकारी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताने के बाद लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।